अच्छा, कहीं भी रोजगार पैदा करना हो, कहीं भी लोगों को काम मिले, ऐसे अवसर बनाने हो, तो स्वाभाविक है पूंजी निवेश होगा, क्योंकि बिना पूंजी के निवेश के तो कुछ संभव नहीं। और यह भी सच है कि सरकार कल्याणकारी कार्यक्रमों और जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें खर्चा करने के बाद किसी सरकार के पास इतना धन शेष नहीं रहता कि वह उद्योग में, कारोबार में निवेश करके जनता के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे। यह भी तय बात है, दुनिया भर में यही है। और हिंदुस्तान जैसे जो मुल्क है उनमें ज़्यादा बड़ी चीज है कि सरकार तनख्वाह दे, ये पीडीएस सिस्टम के तहत, राशन के तहत, व्यवस्था के तहत अनाज दे, सरकारी अस्पताल चलाए। इस तरह की चीजों में सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी होती है। तो जो बाकी चीजें बचती हैं कारोबार की, उद्योग की, वो आ जाती हैं निजी क्षेत्र के जिम्मे। वो निजी क्षेत्र स्थानीय हो सकता है, शहर का, जिले का, ऊपर आइए मंडल का, प्रदेश का, देश का और विश्व का। लेकिन तरीका यही है, किसी की सरकार हो। इसके अलावा नान्यः पंथाः अयनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 सालों में ये दूसरा, अगर मैं सही याद करूं, दूसरा इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट है, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन है दूसरा। देश भर से उद्योगपति तो आते ही हैं, दुनिया के कुछ बड़े मुल्कों से भी कारोबारी आए, और आज वो बहुत धूमधाम के साथ, भव्यता के साथ लखनऊ में उसका शुभारंभ किया प्रधानमंत्री ने। ये भी ठीक बात है कि उत्तर प्रदेश की आबादी दुनिया के अच्छे अच्छे मुल्कों से ज्यादा है। लगभग मान के चलिए 25 करोड़ के आसपास तो आबादी है ही उत्तर प्रदेश की। और भारत, चीन और अमेरिका को छोड़िए तो कहां किसी के पास इतनी आबादी होगी। लोग कहते हैं ना कि अगर दुनिया का अलग मुल्क होता उत्तर प्रदेश तो 5वें 6ठे नंबर का मुल्क हो जाता। उसमें आज मेला लगा, सरल भाषा में कहें तो पैसा लगाने वालों का, जो कारोबार में पैसा लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए बड़ी मेहनत भी की, उनकी पूरी टीम लगी रही, अधिकारियों की, मंत्रियों की, कि भाई किसी तरीके से निवेश आए तो कारोबार मिले, बढ़े तो रोजगार बढ़े, तो जय जय हो, तारीफ हो, पार्टी की भी और सरकार की भी, स्वाभाविक बात है। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि अब उत्तर प्रदेश की छवि बदल चुकी है। वो एक दौर था जब यहाँ लूट खसोट का राज था, लेकिन अब बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। और मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की आर्थिक प्रगति का एक सशक्त ग्रोथ इंजन है। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा दुनिया भर से आए हुए लोगों से कि भाई हमारे यहाँ कारोबार में पैसा लगाइए और हम आपको व्यापार और निवेश के लिए जो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए वो हम आपको देंगे, जिसमें शांति व्यवस्था है, जिसमें नीतिगत सहायता है, और वो सारी चीज़ें सरकार आपको देगी, आपके साथ खड़ी रहेगी सरकार। यहाँ तक तो मामला ठीक था। लेकिन आज ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी आज बनारस को चुना इन्वेस्टर समिट पर हमला करने के लिए। मोदी लखनऊ थे तो अखिलेश जी लखनऊ से बनारस, बनारस मतलब नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी।
और वहां से अखिलेश जी ने कहा कि ये भाजपा वाले हैं, ये धोखा दे रहे जनता को इन्वेस्टर समिट के नाम पर, धोखे के अलावा कुछ नहीं। उनके मुताबिक कोई भी कोट पैंट टाई पहन के चला जाए, उसको पकड़ कर ये भाजपा वाले, सरकार, योगी सरकार वाले लोग एमओयू साइन कर लेंगे उसके साथ। और बनारस में जहां वो ये कह रहे थे, वहां उन्होंने भीड़ से कहा कि आज तुम लोगों में से भी कोई कोट वोट पहन के चला जाएगा तो पता लगा उसको भी इन्वेस्टर समिट में ले जाके दस्तखत करा लेंगे एमओयू पे। ये भाव क्यों आया? क्या इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है व्यापार और कारोबार बढ़ाने का? और व्यापार और कारोबार बढ़ेगा नहीं तो 25 करोड़ लोगों के लिए जीवन यापन भर के लिए जो जरूरी संसाधन है वो कहां से आएंगे? किसी दूसरी पार्टी की भी सरकार होती तब भी क्या निवेश का कोई दूसरा विकल्प है? ये बड़ा सवाल कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में अब इन्वेस्टर समिट को लेकर ये जुबानी जंग क्यों शुरू हो गई? बड़ा तो प्रश्न खड़ा होता है कि भाई निवेश के बिना, पूंजी निवेश के बिना रोजगार सृजन कैसे होगा, और रोजगार सृजन किए बिना 25 करोड़ आबादी के लिए बेहतर जीवन कैसे उपलब्ध होगा? बड़ा सवाल यही है भाई। मैं सीधे, चूंकि आज शुरुआत में कुछ तकनीकी दिक्कत थी इसलिए समय ज्यादा हो गया, मैं आनंद दुबे आपसे सीधी बात शुरू करता हूं कि अखिलेश जी कह रहे हैं, ये दो बातें समझिए, एक तो दिन और दूसरा स्थान का भी हमारे यहां बड़ा महत्व होता है। पूजा कराओ तो पंडित कहता है स्थान देव्यो नमः, स्थान का भी देवता होता है। वो बनारस में थे, मोदी जी लखनऊ थे तो अखिलेश जी बनारस थे। बनारस में उनने कहा कि कोई भी कोट पैंट और टाई वाला चला जाए इस वक्त लखनऊ में, पकड़ के उसको ले जाएंगे इन्वेस्टर समिट में, तुरंत दस्तखत करा के एमओयू साइन कर लेंगे। ऐसी स्थिति क्यों नजर आ रही है विपक्ष को दुबे जी? मैं सपा से जवाब ले लूं, बाकी मेहमानों को बीच में लाऊं। मैं संकट मोचन वाला मसला आज नहीं रखना चाहता था कि उससे फिर विषय भटक जाएगा, वो अपने में पर्याप्त बहुत बड़ा विषय है और मुझे बड़ा कष्ट के साथ कहना, अशोक भाई आप ही के पास आ रहे हैं, कष्ट के साथ स्मरण है मुझे कि मैंने ऐसे ही इस मंच पर बहस की थी। उस वक्त हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आप लोगों का बस चले तो आप आतंकवादियों को पद्मश्री दे दें। इससे बड़ी कोई टिप्पणी हो सकती है? मुझे लग रहा है संकट मोचन और बाबा विश्वनाथ का मामला तो इसलिए कि मौर्य जी ने इतना बवाल काट दिया क्या कि अखिलेश जी को भी लगा होगा कि भाई इससे मुक्ति करो, चलो वहां है, लेकिन रुद्राभिषेक हो दिव्य रूप से बाबा का, उधर बजरंगबली के दरबार में मत्था टेको। अखिलेश जी ने आरती की, प्रसाद चढ़ाया, तिलक लगवाया, सब बढ़िया से काम किया। वो जानते हैं कि मौर्य डुबो देंगे, अब क्या है तो क्या कहें और किससे कहें भाई, वो भी जानते हैं ना। ये सफाई में हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति मुलायम सिंह जी बनवाए थे, जानते ना। अशोक यादव जी घर चलिए, वो धार्मिक परंपरा अलग विषय है। थोड़ा ज्यादा निगेटिव हो गया आज, नहीं? अगर निवेश के अलावा कोई दूसरा रास्ता हो जिससे आप लोगों को रोटी दे सकें, लोगों को रोजगार दे सकें, तो उसका रहस्योद्घाटन हो। और नहीं तो निवेश की प्रक्रिया तो यही है कि भाई लोगों को बुलाओ, दिखाओ, समझाओ कि हमारे यहाँ पैसा लगाओ, आपको हम बेहतर रिटर्न मिलेगा। यहाँ यही ना तरीका होता है सामान्य रूप से भी। अब इसमें यह कहना कि नहीं जो भी कोट पहने मिलेगा उसी को पकड़ ले जाएंगे, एमओयू करा देंगे, ऐसा नहीं लगता कि जब दुनिया भर के लोग आए हो हमारे शहर में तो ऐसी बात थोड़ा मामले को हल्का कर देती है, और वो भी बड़ा आदमी कहे तो और हल्का हो जाता है। अशोक जी, जो बात अखिलेश यादव नहीं कहे आपने उसके आगे भी कह दी कि सर्कस है, ठीक है, ठीक। मैं दो बातें कह के त्रिपाठी जी के पास आऊंगा। ये परसेप्शन साफ होना चाहिए कम से कम मेरी बहस में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ क्या कहें, जो कह रहे वही अंतिम सच्चे में कभी नहीं मानता, अखिलेश जी जो कह रहे वही अंतिम सच्चे नहीं मानता। मेरे पास बुद्धि विवेक है, मैं तो अपना फैसला अपना विवेक पे कसूंगा ना। मैं देश के सामने एक बात रखता हूं, इस बहस में सिवाय कुंठा के क्या दिखेगा? 32 लाख करोड़ नहीं आया, हम कह रहे 12 लाख करोड़ आया। छोड़ो, 12 लाख करोड़ बुरा है एक,
किसी की सरकार हो, मुख्यमंत्री कोई हो, आजीवन तो एक ही आदमी नहीं बना रहेगा। 32 लाख करोड़ बोला जी, कितना आया? अरे हम कह रहे भाई 20 लाख करोड़ नहीं आया, 12 लाख करोड़ आया ना। 12 लाख करोड़ बुरा है। एक दूसरा प्रश्न आता है कि फलाने ने कहा, मोदी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, किए हैं, या जिनके परिवार में कोई किया हो, कर रहा होगा, वो जानते होंगे, आलोक जी जानते होंगे, वो प्रोफेसर हैं, कि सेल्स की जो टीम होती है ना त्रिपाठी जी, क्या उसको टारगेट हमेशा बढ़ा दिया जाता है क्या? और ये भी कहा जाता है कि भाई काम अच्छा नहीं करो और मेहनत करो क्या? लेकिन मैनेजमेंट ये जानता है कि अगर 60% भी है तो ठीक है क्या? आप समझ रहे हैं ना बात को? 2 करोड़ कहा था, 2 करोड़ गिनवाओ, हमको खड़े करो आमने सामने। अच्छा जी 71, अभी आने 71 में कांग्रेस ने कहा था गरीबी हटा देंगे, तो कांग्रेस को फांसी दे दे, चुनाव लड़ना बंद कर दे, केबी त्रिपाठी को भी जेल में डाल दे। किसी बात कर रहे हो यार सब लोग त्रिपाठी जी? अभी मैं आपके उनको सुन रहा था, विकास श्रीवास्तव को, है वो भी झंडा फहरा रहे थे। अजब बात है त्रिपाठी जी। और एक बात बताए एक मिनट, आप तो खैर ज्यादा दोषी नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो मेरे ख्याल से पीयूष मिश्रा की उम्र से थोड़े अंतर होगा, तब से लेके आज तक सत्ता में नहीं है वहां यूपी में, इसलिए आप ज्यादा नहीं। बाकी यहां कम से कम मंच में तो मंच लगा है ना। त्रिपाठी जी गलत हो तो टोक देना, लिहाज मत करना मेरा, ठीक? पहले क्या होता था, कोई पॉन्टी, कोई शॉन्टी, कोई मोंटी, क्या कान में बात कर लेते थे, वो सेट हो जाता था, बोले सब इन्वेस्टर हो गया क्या? बोले इनको सारी मिलें दे दी, इन्वेस्टमेंट हो गया, इनको दारू दे दी, इनको ये दे दिया, इनको ठेका दे दिया, अशोक चतुर्वेदी गए फ्लेक्स वाले, तो ये हो गया वो हो गया, ये 2-4 लोग खेल कर लेते थे। सियावर रामचंद्र की जय, ऐसा ही इन्वेस्टर मीट होती थी ना पहले, बंद कमरे में चुपचाप गुपचुप नहीं। बाद में हमको पता लगता था कि जब चीनी मिल बिक जाती थी और उस पर लग जाता था फलानी सिटी, तो लोग अरे बोले ये इन्वेस्टर हो गया था। भैया आपको पता नहीं त्रिपाठी जी, ऐसे ही चाहते हैं सिस्टम दोबारा से चले। कोई लोधी रोड में ले आया, कोई पंडारा रोड में ले आया, कोई C1/11 हुमायूं रोड पर सेट कर आया, बाद में पता लगा कि भैया आधा नोएडा मिल गया। त्रिपाठी जी ऐसे चाहते हो क्या सब लोग मिलके? आपत्ति ये नहीं है, आपत्ति ये नहीं है, आपत्ति ये, आपत्ति मैं बताऊंगा क्या है। अब अडानी को अभी रुक जाओ, अडानी लखनऊ नहीं आया, इसलिए अडानी की लड़ाई कल लड़ चुके हैं हम लोग, उस पर 2-2 हाथ कर चुके। अब 24 घंटे अडानी के सिर पे ना बैठाओ भाई, मेरे ना बैठाओ, बाकी कहीं बवाल करो। मैं इतना किसी को लेके मोह पाश में नहीं पड़ता कि दिन भर अडानी अडानी करूं। आपने कहा राफेल राफेल राफेल, ऐसे 19 डूब गया, अब आप कह रहे हो 24 के लिए अडानी अडानी अडानी। मैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन खुद तो सोचो। खैर, त्रिपाठी जी ने कहा कि विपक्ष की आपत्ति ये है पीयूष कि इतना दिखावा क्यों, विज्ञापन क्यों? मैं विपक्ष के विनोबा भावे वाले भाव से, गांधी जी वाले भाव से चमत्कृत हो जाता और उनको प्रणाम निवेदित करता, अगर वो सच्चे लोग होते। क्या? जब एक ही कुएं से सबने पानी पिया और उसमें पड़ी है भांग। अब मैं बता दूं, ये एक उद्घाटन हुआ था एक एक्सप्रेसवे का, ठीक? इतना बड़ा मंच बनाया गया, जितना बड़ा मंच अकबर और जहांगीर के शपथ ग्रहण में नहीं लगा होगा मुगलों के यहां। क्या ऐसे जहाज, प्राइवेट जहाज ऐसे उड़े जैसे टेम्पू। क्या करोड़ों रुपया का विज्ञापन दिया गया। जनेश्वर मिश्रा पार्क बना तो करोड़ों का विज्ञापन, और विज्ञापन देने वाले। और एक बात बता त्रिपाठी जी, आपने कहा मैं अब आप तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपकी बात तो नई पीढ़ी को याद ही नहीं। मैं नारायण दत्त जी का भी उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन वो समय व्यर्थ जाएगा, क्योंकि किसी को याद ही नहीं नारायण दत्त जी का कार्यकाल कैसा था, इसलिए उस चक्कर को अभी छोड़ देते। अभी मैं जिन लोगों ने शासन किया उनकी एक बात बता दूं, और एक बात बताऊं आपको, एक प्याऊ कहीं बैठालता है राजनीतिक दल है, तो उसकी लागत आती 1000, तो 10,000 रुपये विज्ञापन में खर्च करता है। ये सब पर लागू है, ठीक? और
अगर मेरी बात को काटना है, तो वो आंकड़ा ढूंढ के लाना होगा जो अभी भारत में आप उपलब्धि ही नहीं है, ठीक, क्योंकि भारत में ऐसा हुआ ही नहीं। आपको पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी उत्तर प्रदेश में, तो चुनाव वाले वर्ष में उसने कितना विज्ञापन दिया था? वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। क्या मैं उस संख्या को यहां कोट नहीं करूंगा, क्या बवाल मच गया था, क्या सारे अखबार चैनल इतना गदगदायमान थे। क्या बोले यार तुम एक काम करो, तुम जनेश्वर मिश्रा की थोड़ी शूटिंग वूटिंग करा लो, एक फिल्म बना लो, हम 3 करोड़ इधर से दे रहे हैं, चलो। क्या इसे बटर, सच्ची बता रहा हूं। क्या क्या वो बीतरागी बाबा थे सब लोग, वो जनता का पैसा नहीं था। कौन प्रचार नहीं करता राजनीति में? वो हमको उस आदमी को ढूंढ के लाओ, मैं उसके को प्रणाम करना चाहता हूं। खैर पीयूष जी, भाई समझ नहीं आ रही बात। अगर कोई कहे कि हम यहाँ कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे, कोई कहे फूड प्रोसेसिंग का काम करेंगे, कोई नाना प्रकार के जो व्यवसाय हो सकते हैं, उसमें 100, 200, 500 कुछ लोगों की रोटी चलेगी, रोजगार मिलेगा। मजदूर से लेके और मैनेजर तक सबकी भूमिका बढ़ती है। नहीं तो वो मंत्र बता दो कि 25 करोड़ लोगों को कैसे आजीविका दी जा सकती है। अगर ये रास्ता ठीक नहीं, फिर एक रास्ता वही बचता है कि पोंटी को बुला लो, बोले सोंटी भी आ गए, बोले सोंटी को बगल वाले कमरे में बैठाओ, और नहीं तो उनके पास भेज दो, चाचा के पास, ये चाचा सोंटी से बात कर लेंगे, हम पोंटी से बात कर लेंगे। या तो ये हो सकता है, या चौड़े में कर लो। मैं तिवारी जी पे नहीं जा रहा, मैं बता सकता हूं कुछ उद्योगपतियों के नाम, तिवारी जी के समय की भी, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। ठीक है, और आजम खान साहब ने, ठीक है पीयूष भाई, ठीक है, आजम खान साहब ने एक नाम लेके भी कहा था कि मैंने उसे इंटरलॉकिंग का काम दिया था, नेता का नाम लेके आजम खान साहब ने कहा। आजम खान साहब तो कुछ भी बोल देते, वो भी मसला था। खैर आलोक पांडे जी, पहले तो शायद पता नहीं, राजनीतिक दलों के हमारे जो मित्र लोग हैं, उनको इस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि पूरे विश्व में MOU जो है वो लीगल बाइंडिंग नहीं है, वो 2 लोगों के बीच की सहमति है। सारी सहमतियां, सारे ब्याह परवान नहीं चलते। ये MOU ससुर क्या लाया बताइए? जो बार बार हर जगह के लिए कहा जाता, कहीं की सरकार हो, ममता अभी ये करेंगे बंगाल में, तो भाजपा वाले भी कहेंगे कि ये पैसे का अपव्यय हो रहा है, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है। क्या या तो फिर ये कि भाई गुपचुप वाला जो पुराना पैटर्न है वही चले। क्या नेता ने कहा कि तुम वहां मिलो, आके अकेले आना, क्या वहीं सेटिंग हो गई, बोले नोएडा तुमको दे दे रहे, भैया बाहर बैठे, उनको ग्रेटर नोएडा दे देंगे, चलो छोड़ो जा, क्या हो गया निवेश। क्या या तो ऐसा सिस्टम चले? क्या हमने देखा नहीं, नोएडा अथॉरिटी में एक सज्जन बैठते थे, किसके समय में मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, उनके पास 10, 12, 15 सरकारी गनर थे, वो पूरा मैप लेके बैठते थे टेबल पर। त्रिपाठी जी, क्या अब के त्रिपाठी गए, किसी ने पर्चा कराया कि भैया ये है त्रिपाठी जी इंटरेस्टेड, बोले आप देखो मैप में देखो कौन सा चाहते हो, बोले भैया ये नंबर मार्क कर दिया रेड पेन से। क्या बोले पैसा ऐसा सब टाइम से भिजवा देना, तुम्हारा हो गया। या तो ये फिर इन्वेस्टर मीट ऐसी ही चले, या ये रास्ता है। और अगर ऐसा नहीं तो कोई ये क्यों नहीं बताता कि रोजगार के लिए और बेहतर साधन फिर विकल्प क्या है? या तो आप वैकल्पिक मेथड बताओ, रोड मैप दो, तब तो आलोचना बनती है। अन्यथा मैं तो फिर वही बात पे आता हूं, 32 लाख करोड़ छोड़िए, 20 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ बुरा है उत्तर प्रदेश के लिए। पांडे जी, जी ठीक बात है। और एक बात पुराने लोगों को जरूर याद होगी, अशोक यादव जी को भी याद होगी, आनंद तोक पत्रकार रहे हैं, उस दौरान इनको याद रहेगी, जब उत्तर प्रदेश का पहला ये बनने की बात आई एक्सप्रेसवे, तो रेंडमली एक आदमी चयन कर लिया गया, वो खास था उस वक्त, सेवा में रहता था, छाता लेके चलता था पीछे। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ताकि बाद में मुकदमा मेरे ऊपर करो सब लोग। तो हो गया, मिष्टान्नम मधुरम प्रेम सब हो गया। त्रिपाठी जी समझ लो आप हैं। तो उसके बाद सरकार गई बदल, क्या दूसरी सरकार आई, उनने तलब कर लिया, उनने आओ भाई। अच्छा ऐसे तो कोई आता नहीं है, समझिए आप,
ऐसे तो कोई नहीं आता। जो उत्तर प्रदेश का सबसे कट्टर आईएएस था उसको जांच दे दी, पूरा प्रोजेक्ट रोक दिया, फड़फड़ा गिरा आके। क्या बोला प्रभु? बोले भाई वो सुनने में आया है कि उस मंदिर में 1 किलो लड्डू चढ़ाए थे। अब वो चुप। क्या बोले? वो मंदिर बड़ा है कि ये, अब क्या कहे, वर्तमान वाले कोई बड़ा बताना होता है। बोला नहीं साहब ये, तब 2 किलो बनते हैं कि नहीं? क्या बनते हैं कि नहीं? बोले बनते हैं। तो बोले जाओ फिर काम शुरू करो कल से। क्या इसीलिए वो दिवालिया हो गया? वो एक झटके में 2-3 ला लिए और सब मोतीचूर का लड्डू बर्बाद हो गया वो, है ना। ऐसा भी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जिसमें ऐसी स्थिति। आनंद दुबे जी, भाई मूल प्रश्न ये है, जो मैं पीड़ा समझ पा रहा हूं वो ये है, जिसको त्रिपाठी जी ने बड़े शालीन शब्दों में कहा, क्योंकि वो शालीन व्यक्ति हैं, कि ये अखबारवा में इतना फोटो क्यों छपा दिए? मान लो एक ही आदमी दे देते। अब सुबह ही सुबह आप मूड खराब कर दोगे तो बवाल नहीं होगा? नहीं देते मान लो फोटो। सारी लड़ाई इसी के कि यहां फोटो जो घर में लगी वो भी बच्चे निकाले दे रहे, और आप अखबार में फोटो ठेले हुए हो। क्या? अरे मैं कम से कम इस बहाने सारे बंबई के जितने ये अभिनेता अभिनेत्री थे सब गांव हमारा इलाका देख लिए, फरुखाबाद, इटावा, सैफई ने कहा देखते जी। हाँ, सलमान अलमान कौन कौन सब, काजोल जितने थे सब आए लिए वहां धूल फाटने गिरे आके। वो कह रहे हैं, ठीक है आनंद जी, आनंद रुकना होगा। अशोक यादव, वो बीजेपी कह रही है कि हम तो चलो इन्वेस्टर समिट के, एक सवाल तो सुन लो फिर बोलोगे। इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, सैफई में कौन सी समिट होती थी वो ये पूछ रहे हैं। एक समिट वहां भी होती थी। अशोक भाई बड़े अच्छे, ना आनंद अभी अच्छी बात नहीं। एक मिनट रुको भाई, मैं त्रिपाठी के पास चलूंगा। एक जानकारी दे दूं, भारतीय बीमा निगम ने, जीवन बीमा निगम LIC ने आज तिमाही रिजल्ट शायद जारी किया है ना। मैं अभी सोशल मीडिया पे कहीं देख रहा था उनका एक ट्वीट, और उसमें वो पिछले तिमाही से के मुकाबले लाभ में है। ठीक, ये तथ्य हमको ध्यान रखना चाहिए। तथ्यों के साथ खेल खाल में थोड़ा मामला अटपटा जाता है। त्रिपाठी जी, केवी त्रिपाठी जी, मैं नहीं चाहता था कि अडानी पर फोकस हो, लेकिन मुझे लग रहा है विपक्ष वही गलती फिर करने जा रहा है जो 19 में उसने की थी। राफेल हो गया फेल। क्या अब अडानी। खैर, मैं मान लेता हूं अडानी ने सब गड़बड़ घोटाला किया, ठीक, और ये बीजेपी वाले अडानी के लिए दिल खोल के बैठे, मान लेते, ठीक, ताकि कोई झंझट नहीं हो। मैं तो आप जानते हो विवाद प्रेमी आदमी ने। लेकिन ममता बनर्जी, ठीक, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, वो सब भी तो अडानी के लिए गुलदस्ता लिए बाहर ही मिलते थे। कोई अंदर भी नहीं रुका मारे उत्सुकता के। पता लगा गौतम अडानी आ रहे, बोले गेट पे हम ही मिलते हैं गुलदस्ता लेके। क्या? और आते ही बिल्कुल भर कौरी भर पाए। क्या? अब बोलो फोटो खींचो भैया के साथ। आप लोग तो खारिज कर देते, मान लो हम कह रहे पहले नहीं पता लग गया। हालांकि आप लोग तो कहते हो हम जन्म से ही जान रहे कि अडानी गड़बड़ है। तो आपने ऐसा गड़बड़ा आदमी क्या क्यों धन कारोबार शुरू किया? नहीं, अशोक जी ने, मेरे मित्र अशोक गहलोत जी, इतना बढ़िया भाषण दिया अडानी जी के सम्मान में। क्या? बोले देश को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। क्या? अब गजब करते हो, आप वहां कुछ बोल रहे, यहां कुछ बोल रहे त्रिपाठी जी। इसीलिए जनता भरोसा नहीं कर पा रही। आप 12 घंटा कह रहे हो अडानी गलत है, 12 घंटा कह रहे हो अडानी बड़ा आदमी, कोई भला आदमी नहीं, कोई क्या माने? एक बात तो बोलो 24 घंटे त्रिपाठी जी। अरे ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोले जहां हाथ का पंजा वहां अडानी ठीक, और जहां कमल का फूल वहां अडानी कर। ये कोई मानने का कैसी बात कर रहे हो आप भी? अच्छा ठीक, अगर मान लीजिए 31 मार्च को रिजल्ट आए या 1 अप्रैल को आए, उसमें भी प्रॉफिट में आए, तो आप माफी मांगेंगे सब लोग आके? तो आपकी बात कैसे मान ले? आपने सरकार के आंकड़े खारिज कर दिए, कांग्रेस के आंकड़े कैसे मान लेगा कोई? कांग्रेस तो सरकार है नहीं।
व्यवस्था को, नहीं ठीक, तो वो तो महान थे, ऐसी ठीक है एक ठीक है ठीक है स्थिति ठीक रहती है, ठीक बैलेंस ठीक मैं एक ही बनती बात रहती कहता है, हूँ, तो अगर अभी भी बैलेंस चाहे जांच चाहे ना आनंद अभी नहीं, खूब जांच कराओ, अडानी की कराओ, सबकी कराओ, सब उसमें मेरे सिर पर क्या फर्क। ये बात भाजपा वाले नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहां से ऑर्डर लाओ, भाजपा और कांग्रेस उसमें क्या है, ऑर्डर हो जाएगा, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट जाइए, ऑर्डर ले आइए, उसमें भाजपा की चिरौरी क्यों कर रहे हैं अगर आपके पास तथ्य है। एक चीज लेकिन खैर मैं अडानी पर बहुत फोकस नहीं करना चाहता। हाँ, मैंने कल बहस में कहा था पीयूष जी, मेरी बात से हर ईमानदार राजनेता सहमत होगा, जो बिल्कुल बेईमान है नक से शिक तक, वो तो फिर वो किसी की बात से सहमत नहीं होते। मैंने कहा था मोहल्ले का भी जो नेता है ना, उसके पास भी अपनी हैसियत का एक अडानी है। वो स्कूटी वाला अडानी हो सकता है, वो मोटरसाइकिल वाला अडानी हो सकता है, वो कुर्ता पजामा सिलवाने वाला अडानी हो सकता है, वो आटा चावल दाल घर में सप्लाई करने वाला हो सकता है, इससे लेके ऊपर नीचे तक। गलत बोला क्या? सब लोग भाषण में झाड़े जा रहे हो, बड़ा भारी देवरा बाबा किस चेले बन रहे हो सब हैं कि जी हम तो त्याग दिए सब। अरे आपके घर में खाना पीना तक तो दूसरा भेज रहे हैं। आप मुझे बताइए, चुनाव आयोग में जो एफिडेविट जाता है वो चुनावी प्रक्रिया की पहला झूठ होता है कि नहीं होता? आशीष बाबू बताइए, पीयूष बाबू, उतने पैसे में नॉमिनेशन नहीं होता। वो पैसा कहां से आता है? हमारे जैसा कोई आदमी तो दे नहीं सकता, ना किसान दे सकता, ना रिक्शे वाला कौन देता है? बताओ भैया, पीयूष बाबू कौन देता है? देखिए अमिताभ जी, और जो पैसा देता है उसको आपका चेहरा अच्छा नहीं लगता। आप सलमान खान शाहरुख खान तो है नहीं, आप उसका कुछ काम भी करते होंगे। बताइए भैया। आलोक पांडे जी, मैं एक दूसरे किस्म का सवाल रखता हूं, राजनेताओं को उससे भी थोड़ा मेरे ख्याल से सीखना होगा। भारत ने पिछले ये कोरोना काल से अब तक का हिसाब ले लीजिए, इस अवधि में जो सबसे चुनौतीपूर्ण अवधि थी उसमें एक बड़ा मार्वलस काम किया हमारे यहाँ के नौजवानों ने, स्टार्टअप जो शुरू किए। ठीक, दुनिया में हम झंडा गाड़ दिए और उसमें बहुत सारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो गए। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं यूनिकॉर्न का मतलब क्या है। ठीक, उनमें भी पैसा औद्योगिक घरानों ने लगाया ना जी। क्या मतलब? मैं सरकार में रहूं तो उद्योगपति अच्छा, और मैं सरकार में नहीं रहूं तो उद्योगपति गलत है, चोर है। और मैंने आज तक, आलोक जी यही मेरा प्रश्न है कि आज तक कोई किसी ने अडानी अंबानी को किसी बड़े नेता के यहां जनता दर्शन में लगे देखा, लाइन में मिलने के लिए देखा क्या? नहीं। आज तक किसी ननकू और रज्जाक को किसी नेता की डाइनिंग टेबल पर बैठ के कॉफी पीते हुए देखा आपने घर में? नहीं। फिर ये दोहरा व्यवहार कैसे चलेगा पांडे जी? ठीक बात है। मैं तो कहता हूं रोजगार देने का वैकल्पिक मॉडल रख दीजिए देश के सामने, सारे उद्योगपतियों को हटा दीजिए सीन से। है मॉडल कोई? या आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बनने के बाद रोटी मिल जाएगी? नहीं ना, रोटी तो नेता बनने के बाद मिलेगी, कार्यकर्ता को तो कुछ मिलता नहीं। ये है विषय। चाहे कोई, मैं एक उदाहरण, एक दृष्टांत अपने जीवन का देता हूं, उससे भी पता लग जाएगा कि देश की राजनीति कैसे चलती है। इसमें विवाद टीवी पे हम आप कर सकते हैं, हम और अशोक जी कर सकते हैं, हम और आनंद जी कर सकते हैं, त्रिपाठी जी कर सकते हैं, पीयूष कर सकते हैं, लेकिन जानते सब वही सच्चाई। ऐसा थोड़ी कि मैं कोई अकेला जानता हूं, सब जानते हैं, लेकिन उनकी भूमिका अलग है, वो लोग पार्टियों के प्रवक्ता हैं। मैं वर्ष नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मेरी बात पर यकीन है त्रिपाठी जी तो मानना सच्ची बात, मैं तो झूठ आज तक कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई किस्सा बताया हो, क्रॉस चेक में आपने कहा हो भाई साहब वो गलत निकला ना, उस दिन पत्रकारिता छोड़ दूंगा। ऐसे ही एक थे जगलर टाइप के बड़े कारोबारी, बहुत बड़े, तो बहुत दिन से कह रहे थे, तो एक बार हुआ कि भाई चलो दोपहर भोजन करेंगे, तो हमने उनसे पत्रकारी उत्सुकता के कारण पूछा, आनंद जी आप भी सुनो, उस समय एक नई नई सरकार आई थी, मैंने भाई क्या चल रहा है सिस्टम, पूछते ही हम लोग। तो
उन्होंने कहा कि भाई जी देखो, मेरा तो पुरानी में भी सीधे था, इसमें भी सीधे है, मुझे नहीं पता सिस्टम क्या, मैं तो उन्हीं के हाथ में देता हूं कागज और उन्हीं के हाथ से कागज लेता हूं। क्या ये कौन सी समिट है? अब नाम यहां नहीं बताऊंगा, कोई भी फोन करेगा तो नाम बता दूंगा, और नाम सुनते ही आप मान जाओगे, कहोगे बिल्कुल आपने सही कहा भैया। अरे याद आ गया। क्या उन्होंने जो चाहा वो पा लिया, जो चाहा, जहां उंगली रख दी। क्या हाहाकारी व्यक्ति थे क्या? ये सच्चाई नहीं है क्या? है अशोक जी, है। आप बताओ कोई गरीब आदमी आपकी गाड़ी में तेल डला सकता है किसी की? नहीं ना। अपनी रोटी नहीं चल रही, आपके लिए कुर्ता कहां सिलाएं भैया? अब सिला भी दें तो आप दिन में 6 कुर्ता पजामा बदलते हो, एक बार की धुलाई आजकल जो है 250 रुपया लग रही। क्या ये कोई दलित पिछड़ा वंचित दे रहा है? नहीं ना। सब जानते हैं कि कहां से पैसा आ रहा है, इसलिए इस विवाद में मत पड़ा करिए। न उद्योगपतियों से पूछिए तो वो कहते हैं कि भाई साहब हम लोग कभी टीवी की बहस नहीं देखते। मैंने कि क्यों? त्रिपाठी जी बोले टीवी पे तो सारे नेता झूठ बोलते हैं। बोले जब वो मुझसे हमसे मिलते हैं तो देखिए ना उनका अंदाज। यादव जी ऐसे मिलते जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई मिल गए। क्या कौरिया लेते छोड़ते नहीं बहुत देर तक। क्या उसी में राष्ट्रवाद, उसी में पूंजीवाद, उसी में गांधीवाद, उसी में जयप्रकाशवाद, उसी में लोहियावाद, सब समा जाता कौरी भर के। क्या सच्चाई है? नहीं 2.5 3 करोड़ की गाड़ियां कहां से आती हैं बताओ? आदमी विक्रम ऑटो ने खरीद पा रहा कि लड़के को चलवाने को दे दे, घर में कुछ पैसा आए। इसलिए इस बात में मत पड़िए। मूल विषय चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे अखिलेश जी की, चाहे मायावती जी की, मेरे प्रदेश में रोजगार आना चाहिए। मैं तो नहीं बना सकता, अब मैं इच्छा रख सकता हूं, लेकिन मुझसे कोई योगी जी ये कहेंगे अमिताभ जी आप एक काम करो, ये 100 कोल्ड स्टोरेज बना दो तो आलू की समस्या सुलझ जाए। 100 कोल्ड स्टोरेज? अरे भैया यहां तो कुछ बचा ही नहीं, मैं आलू खरीद के खा ले रहा हूं, यही बहुत है। कोई उद्योगपति ही बनाएगा ना। लेकिन जब 100 उद्योग कोल्ड स्टोरेज बनेंगे तो एक कोल्ड स्टोरेज में अगर 50 लोग काम करेंगे तो 50 गुणे 100, उतनों को रोजगार तो मिलेगा पीयूष बाबू। उद्योगपति तो वहां बैठ के चलाएगा नहीं। हमारे ही गांव के गरीब बच्चों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए ये भाव मत रखिए। और खास तौर पर मैं एक बात कहूंगा कि जब विदेशी मेहमान शहर में प्रदेश में थे, ये बात प्रवक्तागण बोल देते, हंसी में चल जाती। मेरी बात को गंभीरता से लीजिएगा। अखिलेश जी जैसे बड़े पद और कद वाले व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए था कि कोई भी कोट पहन के चला जाएगा वो एमओयू साइन कर देगा। दुनिया के नामी गिरामी कारोबारी आए जिनसे आपका भी रामा श्यामा है, वो जब ऐसा सुने होंगे तो क्या कहेंगे कि यार क्या ऐसी बात कर रहा हूं। इसलिए ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। सरकार के पास उद्योगपतियों का साथ लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। जिस एक बड़ी औद्योगिक परियोजना को विस्थापित कराने के अभियान से जिस ममता बनर्जी ने अपना राजनीतिक जीवन शिखर पर पहुंचाया, वो ममता बनर्जी कॉरिडोर में खड़े होकर गौतम अडानी का इंतजार करती हैं अब गुलदस्ता लेके। कोई रास्ता नहीं है। भाषण देना अलग चीज है मित्र। 10 नौकरी क्रिएट करने की बात आ जाए तो मुख्यमंत्री कोई अपने हाथ से 10 नौकरी नहीं क्रिएट कर सकता। कहां से कर दोगे? जाना वहीं पड़ेगा जिसका काम उसी को साजे। इसलिए मैं कहता हूं, हां नियम कायदे होने चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। कम से कम अब इतना माहौल तो बदला
कि मंच लगता है और भाषण में लिखत पढ़त में होते हैं लोग सुन समझ रहे हैं भाई कौन आ रहा, क्या बोल रहा, कितना निवेश करेगा। पहले तो कान में ही हो जाता था इन समिट, और उस कान वाले में कोई तीसरा की एंट्री नहीं होती थी। कमरा त्रिपाठी जी कमरा खाली करा लिया जाता था बिल्कुल। क्या दलित चेतना से जुड़ी जब व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश में शासन में, तो उस समय के कुछ अनुभव सुन लीजिएगा लोगों से। क्या दो टूक बात कैसी होती थी, क्या हाँ भाई क्या करेगा, इतना लड्डू, ठीक जाओ नेक्स्ट को भेजो। उससे तो बेहतर ही ऐसा समिट होती रहे। कुछ आलोक पांडे जी भी निगाह रख लेंगे, कुछ हम भी देख लेंगे। क्या वरना तो तभी पता लगता था जब आदमी आके वहां बोर्ड गार्ड देता था कि जमीन हमारी है। राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन लोगों को रोटी रोजगार मिले इसके लिए जो भी प्रयास हो उसमें साथ खड़े होइए सब लोग। सरकार नहीं मान लीजिए योगी जी की भाजपा की रहेगी, किसी की भी आएगी, तो ये जो यहां जो कुछ बन जाएगा। मायावती जी के समय में एक एक्सप्रेस वे बना, मायावती जी सरकार में तो फिर कभी आई नहीं दोबारा। वो क्या अपने घर ले गई? नहीं ना। अखिलेश जी ने बनाया आगरा लखनऊ, उसके बाद वो भी सरकार में नहीं आए। अखिलेश जी उसको गांव ले गए झोले में रख के? नहीं ना, हम ही लोग चल रहे हैं। योगी जी ने पूर्वांचल बनाया, योगी जी अपने साथ ले जाएंगे वहां गोरखपुर? नहीं ना। ये देश की संपत्ति सृजित होती है, राष्ट्र की संपत्ति सृजित होती है। हम लोग आएंगे जाएंगे मित्र। ताजमहल नहीं ले जा पाए शाहजहां साथ में, बाकी कौन भाई का लाल क्या ले जाएगा? काय को परेशान हो? लेकिन 1970 का भारत देखिए, क्या आज उस दृष्टि से हम जीवन जी सकते हैं? अपने लोगों को रोटी भी नहीं दे पाएंगे हम। इसलिए इसका स्वागत किया करिए खुले मन से। जिन मुद्दों पर आपत्ति जतानी चाहिए उन पे विपक्ष मौन हो जाता है, और जिनमें रॉन्ग नंबर डायल होने की 100% संभावना होती है उनमें बावला हो जाता है। यही समस्या है। अभी 10 स्कूलों में टॉयलेट ही कोई उद्योगपति बनवाए तो लाभ की बात है ना। 10 स्कूल ही खोले, सरकार जमीन दे दे वो खोल ले, एक पार्टनरशिप में हो जाए, फीस पर नियंत्रण रहे ताकि सरकार का, छोटी बात है। कुछ मास्टर लगेंगे, कुछ और लोग लगेंगे, बच्चों को शिक्षा मिलेगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं। मैंने एक्सप्रेसवे का उदाहरण दिया, और जो एक्सप्रेसवे अभी मैं देख 12 तारीख को एक उद्घाटन हो रहा है। भाई मैं भाजपा कांग्रेस के चक्कर में नहीं पड़ता, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने गडकरी जी को लिए उसको धन्यवाद कहा कि पता लगा 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर, अभी 6 घंटे लगते हैं। मेरा तो मन आनंदित हो गया। कोई पार्टी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? सपा वाले नहीं चलेंगे उस पे, वो भी चलेंगे ना। लखनऊ आगरा वाले पे आनंद दुबे भी तो चल रहे हैं, और परी चौक से आगरा उस पर सब चल रहा है। वो तो है तो बसपा ने बनवाया था सरकार। पार्टियां नहीं बनवाती, सरकार बनवाती है। भूमिका में सरकार होती है और सरकार शाश्वत है। संविधान में देखिए, व्यवहार में देखिए आनंद जी, पार्टी की सरकार नहीं लिखी जाती। उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश सरकार, पश्चिम बंगाल शासन, पश्चिम बंगाल सरकार। किसी कागज पर यह नहीं लिखा जाता ममता गवर्नमेंट, नीतीश गवर्नमेंट, नहीं। ये भाषणों का विषय वस्तु है। संपत्ति राज्य की है, देश की है। धन्यवाद।